नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध भाग्याधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है और बुध का लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा को बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। मकर लग्न की कुंडली के अंदर जब भी बुध की महादशा आती है तो छठवें भाव से और नौवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और बुध के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? ऋण, रोग, शत्रु, बैंक लोन, मामा। नौवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? भाग्य, नसीब, किस्मत, पिता, धर्म के प्रति श्रद्धा, भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था, पूजा पाठ, होम हवन, यात्रा, तीर्थ यात्रा, मंदिर। बुध के कारक तत्वों में क्या क्या आता है? बुध यानी कि बुद्धि, विद्या, वाणी, शिक्षण, स्मरण शक्ति, मैनेजमेंट, स्कीम, पैकिंग, लिखाई पढ़ाई, व्यापार और युवराज। जब भी बुध की महादशा आती है तो छठवें भाव से और नौवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और बुध के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। बुध छठवें और नौवें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देगा, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के छठवें और नौवें स्थान का स्वामी होकर बुध प्रथम भाव में बैठा हो, दिग्बली होता हो, तो इसका प्रेडिक्शन कैसे किया जाएगा? तो हम कहेंगे कि बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति की तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, बैंक की लोन चाहिए तो मिल जाएगी, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगी, व्यक्ति धार्मिक और श्रद्धालु बनेगा, पिता के सुख में वृद्धि होगी, यात्रा तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें से पहला नियम कि जन्म कुंडली के अंदर बुध जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि बुध तुला राशि में बैठा है तो तुला राशि को ही हम लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है, जो आपके सामने रेडी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? बुध की महादशा के अंदर जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि माता के सुख में वृद्धि होगी, व्यक्ति नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो तो बहुत ही अच्छा समय है। मंगल सप्तमाधिपति भी है तो हम कहेंगे कि कोई बंदा कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे, कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हो तो उसे लाभ होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। बुध की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम, बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। इन 17 वर्षों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 8 महीने का समय आता है। बुध की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि बुध प्रथम भाव में बैठा है तो प्रथम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है जिसके अंदर बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है कन्या राशि, जो नवम भाव में है, तो नवम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध की जो दूसरी राशि मिथुन राशि जो छठवें भाव में है तो छठवें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में होगा, बलवान स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर बुध नीच राशि में निर्बल होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, 8वें और 12वें स्थान के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन ना बनाता होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग स्टडी करेंगे, जनरल स्टडी के मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल कैसे मिलता है। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में है तो सबसे पहले छठवें भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे।
अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में है तो बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, व्यक्ति को बैंक की लोन चाहिए तो आसानी से मिल जाएगी। नवम भाव को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में होगा तो बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आता है और पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, सत्संग, ईश्वर के प्रति आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है। व्यक्ति को पिता के सुख में वृद्धि होती है या फिर पिता के साथ रिश्तों में सुधार होने लगता है। अभी हम आएंगे कारक तत्व के बारे में। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में है तो बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई विद्यार्थी कोई डिग्री प्राप्त करना चाहता हो तो आसानी से डिग्री प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना चाहता हो या फिर मैनेजमेंट की स्टडी करना चाहता हो तो भी उसे आसानी से सफलता मिल जाती है। बुध व्यापार का भी कारक है, तो अगर कुंडली में बुध शुभ स्थिति में है तो बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति व्यापार करे तो उसे निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलता मिलती है और उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम अशुभ की स्टडी करेंगे कि अगर मान लो बुध अशुभ स्थिति में है तो कैसा फल मिलेगा। सबसे पहले छठवां भाव, अगर कुंडली के अंदर बुध अशुभ स्थिति में है तो बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से उसकी तंदुरुस्ती नरम गरम रहेगी, शत्रु पक्ष में वृद्धि होगी, बैंक की लोन मिलने में दिक्कतें होगी। नौवां भाव, अगर कुंडली के अंदर बुध अशुभ है, कमजोर है, पीड़ित है, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है तो जब भी बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो पिता की तबीयत खराब हो सकती है या पिता के साथ रिश्ते कमजोर हो सकते हैं और वो व्यक्ति अगर धार्मिक कोई कार्य करने चाहे तो उसमें रुकावट आ सकती है, नसीब उसका साथ ना देगा, हर जगह पे उसको दिक्कतें, तकलीफें आएगी और मुंह तक आया हुआ निवाला भी छीन जाएगा। व्यक्ति यात्रा, तीर्थ यात्रा करना चाहता हो तो उसमें भी विघ्न आएंगे, व्यक्ति व्यापार करे तो उसमें नुकसानी के योग बनेंगे। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध भाग्याधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है और बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है तो पूरे के पूरे 17 वर्ष अच्छे नहीं जाते। उसमें जब भी मारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। मकर लग्न की कुंडली के अंदर 3 मारक है, सूर्य, चंद्र और गुरु। तो बुध की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पर अच्छा फल नहीं मिलेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह है, लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध। शनि का और शुक्र का बुध के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। तो बुध की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी, शुक्र की अंतर्दशा आएगी, बुध की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। अभी रह गए राहु केतु की बात, तो कुंडली के अंदर राहु केतु का प्लेसमेंट देखने के बाद निर्णय लिया जाता है कि बुध की महादशा के अंदर राहु और केतु की अंतर्दशा का फल कैसा मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर बुध कमजोर है तो उसके उपाय क्या। पहला उपाय, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। गणपति जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, माता सरस्वती का अनुष्ठान करना चाहिए, माता गायत्री का मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और हाँ, अपनी कुंडली किसी विद्वान, ज्ञानी, ज्योतिषकार को दिखाने के बाद निर्णय लेना चाहिए कि बुध का रत्न पन्ना पहनना कि नहीं। जो कि मेरे हिसाब से अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो भाग्याधिपति बुध का रत्न अवश्य पहनना चाहिए। उसके साथ लग्नाधिपति शनि का नीलम भी पहनना चाहिए और पंचमाधिपति शुक्र का हीरा भी पहन सकते हो, लेकिन ये ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो ही पहनने चाहिए। अगर कुंडली के अंदर ये ग्रह नीच के हो, पीड़ित हो, 6, 8, 12वें भाव में हो तो नहीं पहनना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।